जिस खेल ने बनाया इंसान को भगवान, जिस खेल से जुड़ गया देश का सम्मान, उसके खिलाड़ियों के अरमानों पर लटके ताले, झगड़े के झंझट में खामोश हुए सुनने वाले, राजस्थान क्रिकेट का बंटाधार। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। खेल में जब तक खेल भावना रहे तब तक तो खेल खेल रहता है, लेकिन जब यह भावना दम तोड़ दे तो खेल खेल नहीं खिलवाड़ हो जाता है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भी कुछ यही हुआ है। दो पक्षों ने पद के लिए आग सुलगाई, लेकिन झुलस गए खिलाड़ियों के अरमान। बिग बुलेटिन में होगी आरसीए के हाई वोल्टेज ड्रामे पर बहस, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। हमारी पिटीशन माननीय न्यायाधीश के सामने आई और उन्होंने तत्काल प्रभाव से आरसीए के ऑफिस को सील कर दिया है और इस बात का आदेश दिया है कि कोई भी पदाधिकारी आरसीए में ना जा सकेगा और ना ही इसके कोई भी कार्यवाही जो है वो उसमें हिस्सा ले सकेगा और 30 तारीख को ये मामला वापस फिर सुनवाई के लिए आएगा। पद और पैसे के पाखंड का जब पटाक्षेप हुआ तो उन खिलाड़ियों के अरमानों को आग लगा दी गई जो क्रिकेट के लिए जीते हैं, और उन खेल प्रेमियों को पीड़ा पहुंची जो क्रिकेट को हिंदुस्तान की शान समझते हैं। कौन गलत कौन सही, सवाल ये ही नहीं, सवाल तो ये है कि क्रिकेट को बपौती समझने वालों का उन खिलाड़ियों ने क्या बिगाड़ा था जो अब बेचारे हो गए हैं। और सवाल तो ये भी है कि ललित मोदी बनाम अमीन पठान की इस महाभारत में खेल की नाक क्यों नीची हुई, क्यों खुद को आरसीए का मठाधीश समझते थे। दोनों स्वार्थ सिद्धि के लिए क्रिकेट के सरकार बनना चाहते थे। मठाधीशी की चाहत ऐसी कि न ललित मोदी को इसका ख्याल आया और न ही पठान ने खिलाड़ियों के हित की ठानी। आईपीएल अगले महीने शुरू होने वाला है, लेकिन आरसीए पर ताला लटक गया है। सवाल है कि क्या फाइलों और पक्ष विपक्ष की दलीलों में भविष्य के सपने दम तोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। वहीं इस पर आरसीए के अध्यक्ष अमीन पठान ने क्या कहा है, सुन लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आ गया था, उसके पहले भी 11 अक्टूबर को आया था, और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो ये सब जो चल रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी हठधर्मिता की वजह से जो लंदन में बैठ के इस पूरे स्पोर्ट्स के ऊपर अपना वर्चस्व रखना चाहता है, जो कि देश की सरकार जिनको हिंदुस्तान में नहीं आने देना चाहती, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रिजाइन कर दो, लेकिन वो रिजाइन नहीं कर रहे और उनकी वजह से, उनकी हठधर्मिता की वजह से स्पोर्ट्स का नुकसान हो रहा है। आज जो निर्णय आया, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका हम सम्मान करते हैं और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जो हमारे एडवोकेट्स जो कहेंगे हम उसके हम आगे करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से राजस्थान की क्रिकेट को हैंडल किया जाता है उस पर ताला लग रहा है, तो ये बहुत दुख की बात तो है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र जन अधिवक्ता जुड़े हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, वाइस प्रेसिडेंट आरसीए के। इसके अलावा राजकुमार माथुर, आयोजन सचिव आरसीए के हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार माथुर जी, आप लोगों की लड़ाई में आरसीए पर ताला तो लग गया है, अब आगे क्या होगा भाई? अब नहीं, हमारी कोई लड़ाई की वजह से ताला नहीं लगा है। जैसा आपको पता है कि पिछली बार पिटीशन मोदी खेमे की तरफ से पेश की गई थी हाईकोर्ट में, और उसने माननीय न्यायालय ने जो पहले अविश्वास प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया था। उसको कुछ तकनीकी त्रुटियां मानी थी और उसके बाद ये ऑर्डर किया था कि इस दोबारा राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष के उपस्थिति में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग हो। राजस्थान खेल परिषद की अध्यक्षता में, अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दोबारा वोटिंग हुई। उन्होंने सारी वोटिंग देख के अविश्वास प्रस्ताव को पास घोषित किया और उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दायर हुई और उसमें ये कहा गया कि साहब ये गलत हो रहा है, ये सब गलत है, प्रस्ताव गलत है, ये गलत है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई की और सुनवाई करके ये आदेश मेरे हाथ में ही है न्यायालय का। माथुर साहब, जितनी बातें आपने बताई ये सब जानकारी सार्वजनिक है। इसके आगे का सवाल पूछा था, ये तो सब पता है, आपसे पहले हमारे पास खबर थी, हमने चलाई भी हर दिन की। आपको पता भी नहीं था बाहर क्या हो रहा, हमको ये भी पता था अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। आपको केवल अंदर की जानकारी थी, वो सब चल गई खबर।
एंकर ने सवाल क्या पूछा? दो गुटों के संघर्ष में आप कह रहे हमारा लेना देना नहीं, तो इसमें पाकिस्तान का हाथ तो है नहीं, ना जापान का षड्यंत्र है, ना अमेरिका का षड्यंत्र है। आप दो गुटों के संघर्ष में राजस्थान क्रिकेट के मुस्तकबिल पर ताला लग गया, चाबी कोर्ट ने जेब में रख ली। अब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे? राठौर साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई। राठौर साहब, ताला लगा के चाबी ले गए जज साहब, अब क्या करेंगे? अब खेलो क्रिकेट, कहां खेलेंगे? नहीं, बच्चे तो खेल रहे हैं साहब, बीसीसीआई खिला रही है, सारी एक्टिविटी बराबर चल रही है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये तो कुर्सी की दिंगामस्ती चल रही है। अरे ये चलने दे, मतलब कोई नुकसान नहीं, चलने दो, थोड़ा लंबा खींचे। खेल का कोई विशेष नुकसान नहीं है। अच्छा, खेल का कोई नुकसान नहीं, बराबर चल रहा है, पिछले 4 महीने चल रही है कुश्ती तो। इस तालाबंदी से खेल राजस्थान में क्रिकेट का कोई नुकसान है कि नहीं है, जरा मुझे समझाइए। बहुत बड़ा नुकसान है सर। जहां से सारी कार्रवाई होती थी, जहां से खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलती थी, जिस आदेश से जहां से आदेश निकलते थे वही बंद हो गया, तो खिलाड़ियों को सुविधा कहां से मिलेगी? बीसीसीआई खिलाड़ियों को चुनती है आज की तारीख में, लेकिन उनको खेलने के लिए सामान, प्रैक्टिस, जो बच्चे हैं उनका क्या होगा? उनको कहां से सामान मिलेगा? जो उनको ऐड मिलती थी वो कहां से मिलेगी? नहीं, वही मैं समझ नहीं पाया। माथुर साहब और राठौर साहब कह रहे हैं कि नहीं ये शो चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, सब मस्ती में है, तो मैं समझ नहीं पाया फिर ये तालाबंदी की क्या असर रखेगी? नहीं, अभी आपके पास आएंगे माथुर साहब, तब तक सोच के रखिए, फिर अच्छे से बोलिएगा तो और प्रभावी रहेगा। धर्मेंद्र जैन जी। हाँ सर, ये मुकदमेबाजी, ये तालाबंदी और चाबी ले गए जज साहब, अब उसके बाद भी अगर क्रिकेट पर असर नहीं, ऐसी बात बोली जाए तो ये तो हाजमोला के साथ भी मैं खाऊं तो भी हजम नहीं हो रही बात अंदर। सर हाजमोला क्या, आप काली एक चूर्ण की आती है जिसको हरड़ कहते हैं, हाँ वो भी उसके साथ भी खाओ तो भी नहीं। एक कहानी है कि साहब यदि हरड़ खाते हैं, एक राजा ने हरड़ से जीत ली थी 10 लगा के, उससे भी नहीं पचेगी जी। इसलिए दिक्कत आएगी, खिलाड़ियों को दिक्कत आएगी, सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को दिक्कत आएगी, और किसी को नहीं आए उनको जरूर आएगी। लेकिन न्यायालय ने कुछ सोच के ही दिया होगा कि ना धर्मेंद्र जी, मैं इस पे न्यायालय की मेरिट डिमेरिट पर जा ही नहीं रहा। उस दिन भी मेरे शो में एकेडमिक कानूनी बहस ही नहीं थी, वो अदालत का मसला है, वकील जाने, जज साहब जाने, मैं उसकी बहस पर नहीं पड़ता। वकील नहीं, वकील मैं उस दिन भी ये कहना चाहता था, वकील नहीं, वकील को इन्विटेशन देने नहीं जाता। ना मेरी बात ही नहीं समझे आप। ना अदालत के अंदर के निर्णय पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, ठीक। अदालत ने जो उचित समझा, मैंने तो सारे पत्र देखे नहीं, ना मैं बहसों को सुना, इसलिए अदालत के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं। जो निर्णय के बाद उत्पन्न स्थितियां हैं, मैं उन पर चर्चा करने आया हूं। इस तालाबंदी से राजस्थान में क्रिकेट के भविष्य पर सवाल उठता है। माथुर साहब, ये मानने में भी संकोच है भाई आप लोगों को? तो मैं बताऊं, नहीं बिल्कुल है साहब, ये तो होगा ही। एक निवेदन करूं मैं? जी बिल्कुल, दो करिए। क्या? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं, समस्या के मूल में जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि अमीन पठान जैसे क्रिकेटर ने इस बात को क्यों उठाया। इसलिए उठाया कि राजस्थान क्रिकेट ये वो क्रिकेट है कि हम लोगों के सहयोग से और हमारे प्रयास से राजस्थान के खिलाड़ी 2 बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन बने। राजस्थान का खिलाड़ी पंकज सिंह इंडिया खेला, ये सब इसी क्रिकेट एसोसिएशन हुआ है सर। माथुर जी मेरा एक सवाल है, एक मिनट, लेट मी स्पीक, लेट मी कंप्लीट प्लीज। जब बीसीसीआई ने राजस्थान को बैन कर दिया, राजस्थान की आर्थिक समस्या खत्म कर दी, जब क्रिकेट राजस्थान का क्रिकेट चलाना मुश्किल हो गया, तब अमीन पठान जैसे खिलाड़ी ने झंडा उठाया। वो खिलाड़ी है, नेता नहीं है, वो किसी गुट का नेता नहीं, इज ए प्लेयर, इज ए क्रिकेट प्लेयर। उसने कहा कि संयोग से मैं संस्था में हूं, मैं चाहता हूं कि बीसीसीआई राजस्थान को मान्यता दे, और राजस्थान को, जब राजस्थान की टीम ही नहीं खेलेगी और किसी व्यक्ति विशेष के जोश में अगर टीम नहीं खेलेगी, आर्थिक सहायता बंद हो जाएगी सर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कैसे चलेगा? ठीक है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। माथुर साहब ठीक है, राठौर साहब ने भी कहा कि खेल का कोई नुकसान नहीं। राठौर साहब और माथुर साहब दोनों के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए मैं एक बात कहूंगा जी। अमीन पठान अभी हमारे साथ बातचीत में कह रहे थे कि इस फैसले से क्रिकेट का राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान होगा, ठीक है ना? अब या तो अमीन पठान कम जानते हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। नहीं, नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि बीसीसीआई ने बैन कर दिया। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या? माथुर साहब, बीसीसी, मेरा निवेदन तो सुन लो सरकार। अगर साहब
बैन हट जाए तो लड़ाई खत्म ना। मेरा निवेदन सुन लो। विशेष के हटने से बैन हट जाए तो लड़ाई खत्म ना। माथुर साहब, मैं कह क्या रहा हूं, आप उत्तर कहां का दे रहे हो प्रभु? सवाल सुनोगे धैर्य पूर्वक, तब ये बहस आरसीए के अंदर की होती तो ये तालाबंदी नहीं होती जो यहां आप कर रहे हो आप लोग। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, आज जो तालाबंदी हो गई, तालाबंदी के बाद अमीन पठान ने कहा इस निर्णय से राजस्थान में क्रिकेट बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। अब राजेंद्र सिंह राठौर जी, राजकुमार माथुर जी कह रहे खिलाड़ियों पर कोई असर नहीं, अमीन पठान कह रहे बड़ा भारी असर है। अब मैं किसकी बात मानूं? एक सेकंड, अभी एक मिनट, राजेंद्र सिंह जी, मैं जो कह रहा हूं वो है कि जो स्थितियां फिलहाल हैं उससे कोई विशेष नुकसान नहीं है। ये लड़ाई जो है ये कुर्सी की लड़ाई है, और कुर्सी की लड़ाई के पेटे यदि वहां आज जो है विश्वास प्रस्ताव की मीटिंग हुई जिस तरह से की गई और जितने वोट वहां मौजूद थे, यदि उसको स्वीकार करके कोर्ट ने जब ये साफ मामला रिट के रूप में पेश हुआ तो उसने सारी स्थिति की समीक्षा करते हुए ये तालाबंदी और ये कार्रवाई की है। मैं वही तो कह रहा हूं दादा, जो मास रूप में चलनी चाहिए वो नुकसान हो रहा है। आपकी प्रतिबद्धता एक गुट के साथ, माथुर साहब की दूसरे गुट के साथ। माथुर साहब, आप तो बोलने ही नहीं दोगे भाई। प्रतिबद्धता क्रिकेट के साथ है, हमारी प्रतिबद्धता क्रिकेट के साथ है। बीसीसीआई आज ही मान्यता दे दे तो हम वापस हट जाते हैं। माथुर साहब लड़ाई लड़ रहे हैं सर। माथुर साहब थोड़ा धैर्य। ये तो कहने की बात है कि हम हमको पीछे हट पता जाएं। है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। माथुर साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, हमको मत बताइए मित्र। मैं जो कह रहा हूं, घर में दो लोगों की लड़ाई हुई, घर का मालिक कौन? अदालत ने घर में ताला लगा दिया, दोनों कान पकड़ के बाहर कर दिया, अब क्या करोगे? ये सवाल है, उस पर बहस नहीं कर रहे। दुनिया भर की बातें हो रही हैं भाई यहां। मैं पूछ रहा हूं, दो लोगों में सिर फुटौल हुआ, अदालत ने दोनों को बाहर कर दिया, घर में ताला लगा दिया, अब क्या करोगे? अब तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। हाँ, तो अब आप हवन करोगे कि वो गाना है ना, हवन करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक टीवी पे हमने अब क्या करेंगे ये लोग? देखा कि झटका, तो किसी को झटका? सर अब तो जो भी ये करेंगे, अब तो आदेश जो ये कह रहे थे न्यायालय के आदेश का इंतजार, उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते। या तो इसकी अपील करें उच्च डबल बेंच में, या न्यायालय के आदेश का इंतजार। खिलाड़ियों का क्या? खिलाड़ी खेल रहे हैं, तब ये बंद कर दो आरसीए यार। माथुर साहब, आपकी बात मैं नहीं समझ पा रहा भाई, मुझे आपको प्रणाम करना पड़ेगा। मैं यहीं से नोएडा से आपको प्रणाम भेजता हूं, तो फिर आरसीए परमानेंट बंद करो। जब इसके रहने न रहने से कोई फर्क ही नहीं, खिलाड़ी बिल्कुल मस्त है, तो इसको बंद करो, परमानेंट बंद करो। एक पिटीशन डालो भाई जैन साहब, एक मिनट मतलब जैन साहब, एक पीआईएल डालो, परमानेंट बंद कराओ इसको। जब इसके रहने न रहने से कोई फर्क ही नहीं, तो परमानेंट बंद कराओ। बवाल क्यों रहे राजस्थान में कि ललित मोदी रहेगा कि पठान रहेगा? बीसीसीआई ने परमिशन दे रखी है ना। अरे बीसीसीआई छोड़ो, जिसके रहने न रहने से कोई खेल पर फर्क ही नहीं हो, उसको परमानेंट बंद करो। बवाल जान क्यों रहे? राजस्थान में समस्याएं कम है क्या? कर रही सारे गेम्स धर्मेंद्र जी, राजस्थान की एक्टिविटीज परमानेंट बंदी के लिए एक एप्लीकेशन लगाओ भाई। सर उसके लिए आपको साइन करने पड़ेंगे। मैं कर दूंगा। जब माथुर साहब और राठौर साहब कह रहे कोई फर्क ही नहीं, तो फिर ये दफ्तर काय को खोल के रखा है? बंद करो इसको। अरे साहब, मेरी बात तो आप सुनो। बीसीसीआई की मान्यता नहीं मिल रही, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है क्रिकेट को, और हम सारी लड़ाई बीसीसीआई की मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। वरना हमको लड़ाई क्या करना है? हम माथुर साहब, सबको पता है कौन किसकी सेना में है। बीसीसीआई, अरे सेना क्या करेगी? ये तो ओपन फैक्ट है। राजेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ सहमत हैं कि बीसीसीआई ने मान्यता रद्द कर रखी है। उस मान्यता को क्यों नहीं बहाल किया जावे? जब वो बहाल नहीं होगी, ताला लगने से मान्यता मिल जाएगी ना। अब ताला लगने से तो मान्यता मिल जाएगी ना। चलो आप ये बता दो, अगर हम अपने ग्रुप को विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या मान्यता मिल जाएगी? क्या ताला लगने से मिल जाएगी ना? तोड़ फोड़ मार ताला वाला तो, अरे साहब ताला तो टेम्पररी प्रशासनिक कार्यालय का है। 30 तारीख को डोंट मिसअंडरस्टैंड दिया। ठीक, माथुर जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा। 8 अप्रैल से आईपीएल शुरू हो रहा है और 30 मार्च तक चुनाव होने हैं। खिलाड़ियों का क्या होगा आगे? अब आईपीएल राजस्थान में नहीं हो रहा है। राजस्थान की टीम तो है ना, खिलाड़ी तो राजस्थान के हैं ना आईपीएल में। वो तो आईपीएल में खेल रहे हैं, वो अलग इश्यू है, ये अलग इश्यू है। खिलाड़ी आगे बढ़ जाएंगे इससे?
नहीं वो अलग इशू है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आईपीएल इज ए डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अच्छा एक काम करो, हमारे लोग हमारे सीकर के लड़के का सिलेक्शन हुआ है आईपीएल में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। 25 लाख रुपए में। जी माथुर साहब अच्छी बात है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा अमीन पठान की बाइट एक बार सुनवाइए राठौर साहब को, माथुर साहब को, ठीक है ना? अमीन पठान क्या कह रहे हैं इस फैसले के बाद वो सुनिए, उसके बाद फिर बहस शायद ज्यादा अच्छी आगे बढ़ेगी। हम बीसीसीआई की मान्यता के लिए लड़ाई भाई आप थोड़ी ना अध्यक्ष बन रहे हो, मालिक जो है जिसकी जारी कुर्सी उसकी तो सुन लो। आप उनका पक्ष ले रहे हैं और बाइट भी सुन लेते हैं उनकी। विश्वास प्रस्ताव आ गया था, उसके पहले भी 11 अक्टूबर को आया था। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो ये सब जो चल रहा है, एक व्यक्ति जो अपनी हठधर्मिता की वजह से जो लंदन में बैठ के इस पूरे स्पोर्ट्स के ऊपर अपना वर्चस्व रखना चाहता है, जो कि देश की सरकार जिनको हिंदुस्तान में नहीं आने देना चाहती, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रिजाइन कर दो, लेकिन वो रिजाइन नहीं कर रहे और उनकी वजह से, उनकी हठधर्मिता की वजह से स्पोर्ट्स का नुकसान हो रहा है। आज जो निर्णय आया, माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसका हम सम्मान करते हैं और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, जो हमारे एडवोकेट्स जो कहेंगे हम उसके हम आगे करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जिस माथुर जी, पठान जी खुद दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं खिलाड़ियों को और खेल को इससे नुकसान होगा, और आप कह रहे हैं खिलाड़ियों को नुकसान ही नहीं होगा, खिलाड़ी खेल रहे हैं, आईपीएल अलग है, आरसीए का मुद्दा अलग है। आप मूल विषय पे भटक रहे हैं, आप मूल विषय पे भटक रहे हैं। मैं बिल्कुल मूल विषय पे हूं। बीसीसीआई के आप भटका रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बीसीसीआई के मूल विषय पे आप साइलेंट क्यों रहना चाहते हैं? Why you want to silent on BCCI issue? अच्छा भैया, ऑर्गेनाइजेशन अगर गड़बड़ होगा तो कहां से हेड आएगी, कहां से चलेगा, नुकसान तो होना ही है। ठीक है माथुर साहब, ठीक है। धर्मेंद्र जी, हाँ सर, अगर क्रिकेट और खिलाड़ियों का इससे कोई लेना देना नहीं, जो जंग चल रही है अदालत के भीतर और अदालत के बाहर, मैदान में तोड़फोड़, अदालत में बहस और तालाबंदी, अगर इसका खेल से लेना देना नहीं, जैसा दोनों विद्वान साथी हमारे कह रहे हैं, तब क्या एसी, टाइपराइटर, कंप्यूटर जो वहां रखे हैं, उनके पेपर वेट, चाय के कप वगैरह, उनकी लड़ाई है? क्या मसला क्या है, समझा नहीं। खेल से तो है ही ना लेना देना, खेल को तो नुकसान हो ही रहा है। धर्मेंद्र जैन, हाँ सर, मैं ऐसी बात समझना चाह रहा हूं जो गांव का आदमी समझ ले, कॉमन आदमी समझ ले। सर कॉमन आदमी यदि समझना चाहे तो इनकी लड़ाई तो उससे एसी और चाय का प्लेट की है, और खेल को तो नुकसान होना ही है सर। खेल को जो खिलाड़ी है उसको तो नुकसान होना ही है। आप आरसीए का बंद हो गया, एकेडमी इनकी है, वो कहां से चलेगी? एकेडमी के बाहर है, वो कहां से चलेंगे? पर मुद्दे की बात यह है कि इस बिंदु और इस मुद्दे को सुलझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा जो लड़ाई इतने लंबे से चल रही है उससे तो पहले ही नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को, ये टेम्पररी फेस है, न्यायालय ने बहुत सोच समझ के निर्णय दिया है, इससे एक बार में सारे मुद्दा खत्म हो जाएगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। अब वो निर्णय आएगा, निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए। सब करेंगे, सम्मान करते हैं। माथुर जी आप कह रहे हैं बीसीसीआई ने बैन लगाया है, प्रॉब्लम ये है, बीसीसीआई को बैन लगाने की नौबत क्यों आई? प्रॉब्लम तो शुरू से आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। No, you are on the wrong track. You are on the wrong track. ठीक है, आप राइट ट्रैक पे ले आइए। Listen for a moment only. बीसीसीआई ने इसलिए बैन लगाया है क्योंकि बीसीसीआई ने ललित जी को बैन कर रखा है। जब उन्होंने ललित जी को बैन कर रखा है, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। हाई कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? हाई कोर्ट ने इसलिए आदेश दिया क्योंकि पिटीशन में ये कहा गया था कि साहब अविश्वास प्रस्ताव ठीक नहीं आया, उनका रिकॉर्ड मंगा लेते हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये नौबत क्यों आई? चेयरमैन से अगर दोनों गुट नहीं भिड़ रहे होते तो नौबत ही नहीं आती, ना ही बीसीसीआई बैन लगाता, ना ही कोर्ट आदेश देता। अरे भाई ललित जी, जैसा अमीन पठान ने कहा, अगर ललित जी अपना पद छोड़ देते तो झगड़ा ही खत्म हो जाता ना। उस डायरेक्शन में तो आप सोच ही नहीं रहे। राठौर जी ऐसा है क्या? सोच ही नहीं रहे है जी। मैं तो इसमें आज बात कहना चाहता हूं, जो यामीन साहब खेल के भले की बुराई की बात करते हैं, उनसे एक तो ये बात कहना चाहता हूं, जिस दिन हमें वोट नहीं डालने दिया गया, यामीन साहब अंदर ही थे, खेल के भले की बात करते तो कहते हमारे भाइयों को अंदर बुलाओ, वोट डलवाओ, झंझट ही खत्म हो जाता। दूसरी बात यह है कि मोदी साहब को इस पद पे लाने वाले यामीन साहब ही थे। अब इंटरनल इनका क्या लफड़ा है ये तो यामीन साहब जाने या मोदी साहब जाने। ठीक है, अब आगे साथ थे, उनके भयंकर रूप से साथ थे। मोदी जी को हिंदुस्तान में काबिज करने के लिए अब राजस्थान के खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे?
हर चीज छोड़ दीजिए, गुटबाजी छोड़ दीजिए, नहीं गुटबाजी छोड़ दीजिए, लड़ाई छोड़ दीजिए, केवल राजस्थानी खिलाड़ियों की बात कीजिए। कैसे आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी अब? यही तो हम कह रहे हैं, बीसीसीआई रिकॉग्नाइज करते तो आगे बढ़ेंगे। और हाईकोर्ट का आदेश ऐसे ही रहे तब भी आगे बढ़ेंगे? नहीं, हाईकोर्ट आदेश ऐसा करेगा ही नहीं। हाईकोर्ट ने अलग से आदेश दे रखे हैं खिलाड़ियों के लिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट पिच क्यूरेटर खिलाड़ियों के लिए प्रेजेंट ठीक है, मैं बता रही हूँ, और पिच अलग से क्यूरेटर आदेश कोचिंग कर रखे चलाएगा, हैं। खिलाड़ियों को खेलने देगा, केवल ये आदेश है बीसीसीआई का। खिलाड़ी आगे कैसे बढ़ेंगे, उनका चयन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया कैसे आगे फॉलो होगी, ये किसका काम है? बीसीसीआई ने कमेटी बना रखी है इसके लिए। आप लोगों की कोई भूमिका बीसीसीआई का ऑफिस चलता है यहाँ पे। आप लोगों की कोई भूमिका नहीं है इसमें, आप लोगों को कुछ नहीं करना है इसमें। प्रेजेंट पोजीशन में कोई भूमिका नहीं है। 30 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके मुताबिक देखेंगे न्यायालय। तो वही तो मेरा सवाल है ना आगे। तो धर्मेंद्र जैन, मैं तो क्रिकेट जानता नहीं ना, मैं वकील हूं, मैं दोनों चीजें नहीं जानता है। मैं तो गांव का आदमी हूं, गांव की बात करूंगा। जब इनकी कोई भूमिका ही नहीं, तो यार बीसीसीआई की एक छोटा सा दफ्तर खुलवा दो मालवीय नगर में, मानसरोवर में, कहीं 2 कमरों का मकान लेके वो चला लेंगे। ये ड्रामा का है वो बीसीसीआई का दफ्तर खुला हुआ है प्रेजेंट पोजीशन में। वही 2 कुर्सी और लगवा दो ज्यादा और खत्म करो आरसीए के झंझटी। धर्मेंद्र जैन, काहे को रोज सिर फूटे, शीशा फूटे, अदालतबाजी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सर फूटते ही तो बेकार की बात है। यदि ये फॉर्मेशन कौन कह रहा बेकार की बात है? कर सकती है। नहीं, कौन कह रहा बेकार की बात है भाई? ये किसने बोला बेकार की बात है? माथुर जी, माथुर जी, मैं तस्वीर दिखा दूंगा, चेहरा खराब हो जाएगा। बेकार की बात मत बोलिएगा। अरे तो हमने थोड़ी किया है, तो हम क्यों खराब हो जाए? मैंने आपसे बोला, आपने किया है? नहीं, ये नहीं बोला ना। उतनी ही टिप्पणी करिए जितना पता हो, उसके आगे टिप्पणी मत करिए। हिंसा की हम निंदा करते हैं। अरे आप निंदा करते ठीक बात है, लेकिन जो मैं कहूं उसको सुना तो करिए। मैंने कहा शीशा फूटे और मुकदमेबाजी हो, उससे अच्छा बंद करो आरसीए को। इसमें क्या है झूठ, बताइए। अगर संविधान में ऐसा प्रावधान है तो किया जाना चाहिए। उत्तर नहीं दे पाएंगे, अगर तर्क पर बात होनी चाहिए। संविधान से ही तो चलेंगे सर, संविधान से ही तो चलोगे, देश को किसी कानून से तो चलाओगे। तो मैं कह तो रहा हूं, किसी संस्था का डेमोक्रेटिक सेटअप में जो मेजोरिटी रूल करेगी, मैं कह तो रहा हूं सेटअप में। माथुर साहब, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ द कंट्री, माथुर साहब, दैट इंस्टीट्यूशन रन विद द मेजोरिटी। माथुर साहब, वो चलाएगा। माथुर साहब, जब सब लोग कह रहे हो कि कोई आरसीए की भूमिका नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं आरसीए का, तो जब ये 90 साल के बाबा हो गए, जैसे होते ना, उनकी खाट बाहर डाल देते हैं लोग नीम के पेड़ के नीचे, दोपहर में खाना दे जाती है बहू, ठीक है ना? तो जब ऐसे हो गए तो बंद करो यार, फिर दुकान ही बंद हो। ये झगड़ा ही जाएगा। ललित मोदी अपना धंधा करे, अमीन पठान अपनी नेतागिरी करे। नहीं, अमीन पठान तो नेता ही नहीं, वो तो क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो तो क्रिकेट की बात कर रहा है। अरे भाई, हमको पता है किसका बेटा कौन है, काहे को बार बार सर्टिफिकेट दे रहे हो कि हम पिताजी हैं, हम पिताजी हैं। सब जान रहे हैं, बार बार काहे को सर्टिफिकेट बांटो। आपके अनुभव से तो हम जीत नहीं सकते, लेकिन ये बात सही है कि हर संविधान से चलती है और उसकी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। माथुर जी, बहुत सच्चाई पे जाना चाहती हूँ, अगर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कोई भूमिका नहीं है, फिर पद की लड़ाई क्यों, इतना सिर्फ टवल क्यों हो रहा है, खिलाड़ियों के भविष्य का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? राजस्थान की क्रिकेट एसोसिएशन की पूरी भूमिका है, और इसी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नेतृत्व में राजस्थान 2 बार रणजी ट्रॉफी का चेयरमैन। आप बात ही नहीं, आप बात खुद ही मना करते हैं, खुद ही उस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। राजेंद्र सिंह की बात को आप मेरे मत डालो, वो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बात सुनो। उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं तो यही कहा है भाई, दोनों लोग धन्य हो प्रभु। आप खुद ही स्क्रीन पे बात को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे मैं समझ गया, राजस्थान में क्रिकेट के पूत के पांव मुझे पालने में दिख रहे हैं। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। धर्मेंद्र जी, व्यक्ति विशेष की जिद में मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ समय से जो चल रहा है, वो एक खिलाड़ी के तौर पे मुझे बहुत क्या बिहार जैसी स्थिति बन रही है, ऐसा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में हुआ है इसके पहले? नहीं, बिहार के बारे में मेरे को पता नहीं है, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। आपको पता है, आप बता दीजिए बहुत संक्षेप में माथुर जी। मैडम, बिहार के अंदर अलग पोजीशन है, बिल्कुल। राजस्थान बिल्कुल अलग है। वैसे ही ताला लगेगा कि नहीं लगेगा, वैसे ही बंद होगी कि नहीं लगेगा, बिल्कुल। आप देख लेना, 30 तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय न्याय करेगा,
आप और लोग नया पद दल के का लड़िए, सम्मान आप करेंगे। लोग लड़िए पद के लिए, खिलाड़ियों का क्या होगा ये सब जानते नहीं, हैं। हम बताइए लड़ेंगे नहीं, हम लड़ ही नहीं रहे। माथुर हमारी साहब, कोई लड़ाई माथुर नहीं साहब, है। ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग तो सब गौतम बुद्ध हो, ये तो पाकिस्तान वाले हैं जो मुकदमा कर देते हैं आगे हिंदुस्तान में। आप लोग कहां लड़ते हो? इतना प्यार है, टपक रहा है प्यार स्क्रीन पर, संभाला नहीं जा रहा मुझसे। ये तो विदेशी है, पता नहीं कौन आके मुकदमा ठोक देता है। माथुर साहब आगे बात, समय नहीं, माथुर साहब समय नहीं, मेरे पास समय नहीं। सीनियर जर्नलिस्ट है देश के, आप आपसे क्या लड़ाई लड़े हम? नहीं, मैं तो लेकिन ये सही है कि आप लड़ाई तो आप आपस में आप लड़ ही रहे हैं। आप लोग तो मोहब्बत का खिलाड़ी के पैगाम हितों के लेके लिए लड़ रहा भैया, है माथुर और साहब, संविधान के मुताबिक लड़ रहा है और बीसीसीआई से केवल आ मान्यता के लिए गई- लड़ रहा है और कोई लेना देना आ नहीं। गई बात। 20 करोड़ की सहायता राजस्थान को मिलती है, वो मिले, वो नहीं मिल रही। 2 आ साल से। गई बात, तो आ खिलाड़ी गई बेचारे करेंगे प्रभु। क्या? माथुर साहब आ गई बात, अब थोड़ा विराम ले लो, तो शोक को समाप्त भी करना होगा समय पर, सर है ना। ये 2020 का मैच है, इसमें 21 ओवर नहीं हो सकते, 20 ओवर हो गए, घड़ी भी देखनी पड़ती है। एक बात मैं कहूं, मेरी बात को गंभीरता से लीजिएगा, राठौर साहब आप भी और माथुर साहब आप भी। आप अपने को न्यूट्रल बताओ, सुपर न्यूट्रल बताओ, लेकिन मैं जानता हूं कौन किसके पाले में खड़ा है, इसलिए दोनों पक्षों से कह रहा हूं। मेरा संदेश अमीन पठान और ललित मोदी को सामने रखकर है। इस देश में धर्मेंद्र जैन सबसे ज्यादा नुकसान मालूम कब होता है संस्था का? जब 2 बड़े लोग मुकदमे में उतर जाएं, प्रभावशाली लोग जिनके पास पैसे और संपर्क खूब हो, जिनके पास बोरा भर पैसा हो। ये मैं नहीं कह रहा धर्मेंद्र जैन, सुनना गौर से। बीएन खरे साहब जब रिटायर हो रहे थे, माथुर साहब रनिंग कमेंट्री नहीं, बीएन खरे जब रिटायर हो रहे थे इस देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर से, तो उन्होंने एक टिप्पणी की थी बड़ी अद्भुत। उन्होंने कहा था कि मैंने देखा अपने टेन्योर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर कि बड़े पैसे वाले रसूख वाले लोग न्याय को उलझाते हैं। एक एक नुक्ता माथुर साहब, आपको मैंने मना किया ना, रनिंग कमेंट्री नहीं होगी। फिर कितनी बार एक बार कहूं, वो लोग अपने पैसे के दम पर बड़ा से बड़ा वकील लाते हैं। हर बार एक नया नुक्ता, बोले जी पीले लिफाफे में ये रिपोर्ट क्यों सबमिट हुई, गुलाबी में क्यों नहीं हुई, चलिए 4 तारीख है, इस पे ले ली, 1 साल इसमें निकल गया। जब गुलाबी लाए तो बोले नीला लिफाफा कहां है जो 1960 में आया था। अब की नानी पालकी वाला को खड़ा कर दिया, कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया, अरुण जेटली को खड़ा कर दिया, मुकुल रोहतगी को खड़ा कर दिया, क्योंकि पैसे की कमी नहीं। इसलिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का भविष्य धूमिल है, इसलिए धूमिल है। ये गांव का ननकू लड़ रहा होता तो मुकदमा सेटल हो जाता। तारीख पर तारीख। माथुर साहब, आप भाई अगली बार से मैं आपको शो में नहीं बुलाऊंगा, माफ करिए ना, ना ऐसे नहीं हो सकता। ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में दोनों पक्ष सक्षम है कानून की बारीकियों का दुरुपयोग करने के लिए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुंसिफ और मुंसिफ से फिर हाई सुप्रीम कोर्ट, यही याचिकाएं घूमती रहेंगी, यही एसएलपी लगती रहेंगी। क्या ऐसा हुआ नहीं केसेस में धर्मेंद्र जैन? एक प्रभावशाली आदमी, एक दिन दहाड़े का कत्ल होता है, ये तो मुकदमा और बवाली है। कत्ल का मुकदमा दिन दहाड़े का 23 साल लग जाते हैं फैसला आने में, 23 साल। अभी एक बड़ा फैसला आया हिंदुस्तान का, 23 साल लग गए। सबने देखा था, गवाह मौजूद थे। क्यों? क्योंकि उस आदमी के पास वकील करने की क्षमता थी। मुंसिफ की अदालत में ले जाके उतने राम जेठमलानी को खड़ा कर देता है जब आदमी, तो मुंसिफ तो वैसे डर जाता है देख के जेठमलानी साहब को, और धर्मेंद्र जैन भाग भी जाएंगे इजलास छोड़ के। ये कहेंगे बाप रे बाप, इनसे कौन बहस करेगा। आप समझ रहे कि नहीं? ये व्यवहारिक बात कह रहा हूं, अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये सच है। बीएन खरे ने कहा, मैं नहीं कह रहा। राजस्थान में यही होगा, या आप लिख लो मेरी बात कागज पर। यही ड्रामा प्रोलॉन्ग करेगा, यही ड्रामा कंटिन्यू करेगा, ये ड्रामा क्रिकेट को खा जाएगा। ये व्यक्तियों के अहम का टकराव, व्यक्तियों का लालच राजस्थान में क्रिकेट के लिए अभिशाप बन जाएगा। एक दूसरे को त्याग की सीख दे रहे हैं हम। थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चले, बैठकर एक मीटिंग पॉइंट नहीं आ सकता, सारे प्रतिबंध अपने आप हट जाए। क्या समस्या है? सिर्फ 2 लोगों का अहम खत्म हो जाए, एक कप कॉफी पर बैठ जाए दोनों, तो बीसीसीआई भी खुश, अदालतों को भी कोई लेना देना नहीं, क्रिकेट फले फूले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना।
आप लोग ऐसा नहीं कर पा रहे और अपने अपने चेले मैदान में उतार दिए। बोलो ठोको ताल, बोले लड़ो बेटा, हम हैं पीछे, चिंता नहीं करो, ललकारे रहो। ये क्या तरीका है? इसलिए मैं क्षुब्ध हूं, इसलिए मैं आहत हूं और मैं इस तर्क को कतई स्वीकार नहीं कर सकता। चाहे ललित मोदी और अमीन पठान आके आप दोनों की जगह यह बात बोले कि क्रिकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिकेट वैसे ही फले फूलेगी, तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगा। बहुत अदब से कह रहा हूं। खेल प्रभावित होता है जब खेल संघों की राजनीति अदालत के चक्कर काटती है, तो सबसे पहले प्रभावित खेल होता है। भाई साहब, आसाराम बापू थोड़े ना प्रभावित होंगे आरसीए में ताला लगने से। न जीडीए का कमिश्नर प्रभावित होगा जयपुर का, ताला आज लगता हो कल लगता हो, आज लग जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा। न जलदाय संस्थान प्रभावित होगा, न पीएचक्यू प्रभावित होगा। प्रभावित तो गेंद और बल्ला होगा और हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से, अदालतों से हासिल कुछ नहीं होगा। जो हारेगा वो आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। कहां तक मुकदमा लड़ोगे? क्रिकेट तबाह हो जाएगी। मैं दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा, बैठिए, समाधान निकालिए, नौजवान लोगों को एक उदाहरण सामने रखिए कि आप लोग इतना बड़ा दिल तो रखो कि खेल के लिए अपना व्यक्तिगत अहम छोड़ पाए। और अगर आप खेल के लिए अपना अहम नहीं छोड़ सकते तो बाकी बातें बेमानी हो जाती है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, राजकुमार जी, राजेंद्र जी, अमिताभ जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार तत्पर खबर लगातार जारी है।